तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी पार्ट्स है, जो कि 22 पार्ट्स है, उसको हम शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे याद रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो यहाँ पहले आप जो देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने पार्ट्स लिखे हैं, वो जो मैंने रोमन नंबर्स में अलग से लिखे और नेचुरल नंबर में अलग से लिखे, ये हमारी ट्रिक है और ये उसका मीनिंग है, मतलब उस पार्ट्स में क्या है एक्चुअली। तो फर्स्ट पार्ट हम देख सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने लिखा यू। ये जैसे हम ट्रिक देखते हैं, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, तो इसका मतलब जो यू है उसका मतलब है यूनियन एंड टेरिटरी। जो सेकेंड है कैन, उसका मतलब है सिटीजनशिप। जो फ्लाई है वो है फंडामेंटल राइट्स। और जो डायरेक्टली है उसका मतलब है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद जो फ्रॉम है उसका मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपको याद रखना है कि ये जो पार्ट 4 है और उसके बाद ये जो पार्ट 4A है उसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है। और उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये दिख रही है आप, जो 5th और 6th है उसमें यूएस है, तो उसमें क्या है, जो यू है यूनियन और जो एस है वो स्टेट्स है। और जो कि ये 7th हमारा जो पार्ट था वो हमें कैंसिल कर दिया, जो कि हमारा रिपेल 7 CAA ऑफ 1976 के द्वारा ये स्थापित कर दिया है, मतलब इसको हटा दिया गया है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यूपी, जैसे हमने अगर आप इस शुरू से पढ़ोगे, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट राम एंड श्याम। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे लंबा याद नहीं रहता तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, तो ये उसको आप अलग से कर सकते हो। उसके बाद जो यूपी, मीट श्याम एंड राम, इसको यहाँ तक अलग से कर देने का। जो ये वाला यूपी है मतलब यू का, इसका है यूनियन टेरिटरी। जो पी है जो पंचायत है, और जो मीट है मतलब जो 9th पार्ट पर ए है तो उसका है म्यूनिसिपैलिटी। फिर उसके बाद हम शाम पे आते हैं जो कि हमारे 10th है और वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो फिर राम है वो 11th पार्ट है, वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। फिर जैसे हम उसके आगे बढ़ते हैं तो इसको आप अलग से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रूट, टेस्ट, स्वीट, टू ईट एंड सो ऑन। ये सो ऑन तक हम अलग से कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी देख सकते हैं जो फ्रूट है वो मतलब फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो टेस्ट है वो पार्ट 13 में आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। जो 14th है वो स्वीट के लिए, जो कि उसका मतलब होता है कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। जो फिर 2 है उसके अंदर 14A है, वो आता है ट्रिब्यूनल्स के लिए। जो 15 है वो है इलेक्शंस के लिए। जो 16 है वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन क्लासेस, जो कि हमारी ST और SC से आती है। फिर जो ऑन है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर ईट के अंदर है इमरजेंसी प्रोविजन। मैगी जो हमारी है 19 उसके लिए मिसचिलियस है। और जो 20 है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। टेस्टी से हमारा हो जाएगा टेम्प्रेरी, और ये 22 से हो जाएगा शॉर्ट टाइटल्स। तो इसमें भी क्या होता है कि जो हमें इसे ये सारे करने की ज़रूरत नहीं, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ कुछ जो मेन्स होते हैं वही करने हैं। जैसे फटाफट हमारा जो देखते हैं उसमें पहला आता है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। तो इसमें मेन है हमारा यूनियन एंड टेरिटरी, फिर सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद हमसे पूछते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। उसके बाद कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इसका क्या है। और उसके बाद हमारे इलेक्शन से पूछ लेते हैं, और ये इमरजेंसी प्रोविजन और ऑफिशियल लैंग्वेज। जो मेन है वो अच्छे से याद करने हैं। और अगर हम शुरू से देखिए वो ट्रिक का क्या है फुल फॉर्म पूरा, तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। जो हमारा 7th है उसका 2 लिख सकते हो। उसके बाद यूपी, मीट राम एंड श्याम, फ्रूट, टेस्ट, स्वीट, टू ईट सो ऑन एंड ईट मैगी एज ए टेस्टी स्नैक्स। तो आप इस तरह से इसको शॉर्ट ट्रिक्स में लिख सकते हो। तो ये है हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक, और आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।